राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह के निर्देशन में पूर्व मंत्री राजेश यादव के आवास पर पहुंचे पूर्व मंत्री आबिद राजा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि 159 बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सपा प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार वर्मा उर्फ टिल्लू भैया को भारी मतों से जीत दर्ज कराने के लिए जी जान से मेहनत करे सभी लोग एकजुट होकर सपा के पक्ष में वोट करें, जिससे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सके। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 5 साल में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आवारा गोवंश से किसान अपनी फसल रातों रात जागकर बचा रहा है। आवारा गोवंशों से कई लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। आवारा पशुओं पर बोले कि हमारा रिश्ता तो ये है कि हमारे दिल में किसान है, किसानों के दिल में हम हैं। विपक्ष में रहते हुए जो हो सका वो किया और किसानों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, दबे कुचलों, वांछित के सुनहरे दिन का आगाज हो। मंदिर के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए सभी साथियों से अपील करते हुए बताया है कि सभी लोग एकजुट हो जाएं। जिले की 8 सीटों पर सपा का परचम लहराएगा। सपा से बागी हुए सुभाष पाल को बताया है कि सपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जागरूक, होशियार है और सपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं प्रसपा के प्रदेश सचिव व्यापार सभा रामबाबू रस्तोगी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है और बताया है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश में व्यापारियों के साथ लूट, हत्या जैसे संगीन अपराध बढ़े हैं। सरकार फेल है, व्यापारियों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। व्यापारी नाराज है, व्यापारी वर्ग भी सरकार बदलने का काम करेगा। बताया है कि सपा सरकार का काम बोलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के निर्देशन पर जिले के 8 सीटों पर सपा गठबंधन जीत दर्ज करने जा रहा है। इस मौके और उत्तर प्रदेश में युवा सपा गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगा। बैठक में उपस्थित अतिथियों से अपील की गई कि पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर भेजे। इस दौरान बैठक में प्रसपा प्रदेश सचिव व्यापार सभा रामबाबू रस्तोगी, अवधेश यादव, प्रमोद गुप्ता, इकबाल मल्लावा, अजबू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे मंत्री जो माननीय अवधेश यादव जी के सबसे प्रिय है, मतलब उनकी आंखें समझिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये माहौल है, जो अजीब सा इन्होंने भाजपा तथा अन्य पार्टियों ने कर रखा है, उस धार को मजबूती देने के लिए हमारे मंत्री जी आए हैं कि कौन किसके साथ है। केवल अल्पसंख्यक वोटों की बात नहीं है। आपके पास तो आप अभी बोलेंगे तो आपको समझ लीजिए ये हर चीज के विद्वान हिंदू धर्म में क्या होता है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं, ये कई बार बिलग्राम आ चुके हैं और यहाँ की जो दोनों मस्जिदें हैं उसको कई बार इन्होंने विजिट किया है, अपना श्रद्धा किया है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आप समझ लिए, मैं आंख कहूँ तो अब हाथ नहीं है, दाहिने बाएं हाथ नहीं है, ये दोनों आंखें हैं, उन्हीं की नज़र से ये देखते हैं। तो हमारा खुशनसीब है कि ये शायद दूसरी तीसरी बार यहाँ आ रहा है मंत्री जी। और देखिए सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अभी तक तो मंत्री रहे, अब की से ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये मैं इनका स्वागत करता हूँ। एक ऐसा शख्स जो जमीन से जुड़ा हो, इसको ये नहीं मतलब है कि हम कुर्सी पे बैठे हैं जमीन पे बैठे हैं। इन्होंने लखनऊ में जब हमारी पहली मुलाकात हुई, हमने जो कुछ कर सकते थे विपक्ष में रहकर वो सब कुछ किया। और भी हमारे जो नेताओं को, हमारी पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया गया है, हमें वो सारे दिन याद हैं। हम बदले की भावना से काम नहीं करते, बल्कि कर्म में विश्वास है। आवारा मवेशी बहुत बड़ी समस्या है। आवारा मवेशियों के लिए आपने क्या योजना बनाई है कि इनको कैसे किसानों से दूर किया जाएगा कि किसानों के खेतों तक गिरना पड़े? क्या हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों की खुशहाली के लिए जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो सोच रखी है। बस इंतजार है किसानों, नौजवानों, दलितों, दबे कुचले पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों की ताकत के बल पर सत्ता का परिवर्तन हो और वो सुनहरे कल का आगाज हो। कितनी सीटें लाने चाहिए? हम बहुत ही आसानी से भारी बहुमत की ओर बढ़ गए। फिर भी एक अंदाजा बताइए। ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन हमको विश्वास है
अपनी जनता पर, अपने नेता पर, हमारे नेता की बातों पर जनता ने विश्वास किया है और उसको अमली जामा पहनाते हुए सत्ता के परिवर्तन का संकल्प लिया है। अगर कुछ कमी रही चीजें तो आपको कौन कौन समर्थन दे सकता है? हम अगर सही राह पर हैं तो उस जालिम ताकतों के खिलाफ जितने लोग खड़े हैं वो सब हमारा समर्थन करने को तैयार है। किसान हमारे दिल में है और हम किसान के दिल में है, इससे ज्यादा और कौन सा मजबूत रिश्ता है? समाजवादी पार्टी के परचम को उठाने वालों की मदद के लिए आए हैं। यहाँ हम ब्रजेश वर्मा और टिल्लू भैया की मदद के लिए आधार हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर जनता के बीच आ रही है, किन बातों को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा पत्र जारी हो गया है, क्या सभी बातें पूरे होंगे? अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं और ना ही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कि वो आज घोषणा पत्र जारी करें और कल फिर कहें कि ये तो जुमला था। हम जुमलों में यकीन नहीं करते, बल्कि अपने जुमलों को अमली जामा पहनाने में यकीन करते हैं। क्या 300 यूनिट बिजली का जनता का ख्वाब सही होगा? देखिए, जो अखिलेश जी ने कहा है वो सब कुछ आपके सामने है। बस इंतजार है सत्ता की